ईरान और इजराइल के बीच में भीषण युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है और दोनों ही तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और बताया ये जा रहा है कि कई लोगों की मौतें भी हो चुकी है। अब मिडिल ईस्ट में चल रहे ये जो युद्ध है सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि इसका जो असर है पूरी दुनिया पर भी पड़ने वाला है। यहाँ पर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध है उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और क्या चुनौतियाँ जो है वो अब सामने आने वाली है। सबसे पहले तो जो है हवाई सफर की बात कर लेते हैं। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से सबसे बड़ा असर तो यह रहेगा कि तुरंत ही जो है हवाई सफर महंगा हो जाएगा। यहाँ पे समझना जरूरी है कि इस समय पाकिस्तान का एयर स्पेस जो है वो भारत के लिए बंद है और इसके ऊपर से अब इराक और ईरान का एयर स्पेस भी अब बंद हो चुका है। ऐसे में भारत का जो भी विमान जो है वो यूरोप, अमेरिका या फिर कनाडा के लिए जाएगा उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब दूरी बढ़ जाएगी तो उससे यात्रियों का ट्रेवल टाइम तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही विमान का किराया भी बढ़ जाएगा। दूसरी बड़ी बात पेट्रोल की कर लेते हैं। असल में हॉर्मज की एक जल संधि है जो कि उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब से लगी हुई है। यहाँ से दुनिया का 20% तेल का व्यापार जो है बीते लंबे समय से हो रहा है। लेकिन अगर इस युद्ध की वजह से इस रास्ते में किसी भी तरीके की बाधा आती है तो उन हालातों में इराक, सऊदी अरब और यूएई से आने वाला तेल की सप्लाई जो है वो बाधित हो जाएगी। उन हालातों में भारत के लिए आयात करना मुश्किल होगा और जितना मुश्किल होगा पेट्रोल डीजल के दाम भी उतने ही बढ़ जाएंगे। तीसरी बड़ी बात आयात बिल की कर लेते हैं। ईरान इजराइल का युद्ध जब से शुरू हुआ है क्रूड के दामों में भी आग सी लग गई है। सिर्फ 2 दिन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि क्रूड के दाम जो है 15% तक बढ़ चुके हैं। जानकार ऐसा मानते हैं कि अगर ईरान और इजराइल की जंग ऐसे ही जारी रही तो क्रूड के दाम जो है 8 से 9% और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे हालात में भारत के आयात बिल बढ़ जाएगा और इतना जरूर कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में भारत पर इतना असर ना पड़े। अगली बात रुपए की कर लेते हैं। जानकारों की माने तो ईरान और इजराइल का युद्ध जो है अगर जल्दी नहीं रुका तो उन हालातों में डॉलर की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ेगी। लोग उसे सेफ हेवन एसेट के रूप में देखेंगे और ऐसा होने पर सीधा सीधा असर जो है भारत के रुपए पर दबाव बढ़ जाएगा और अगर रुपए पर दबाव बढ़ा तो देश का ट्रेड डिफिसिट जो है करंट अकाउंट डिफिसिट भी प्रभावित हो जाएगा। अब अगर रुपए की वैल्यू कम होती है तो उस वजह से आयोजित चीजें और भी ज्यादा महंगी हो जाती है। अगली बात कामगारों की कर लेते हैं। असल में भारत से करीब 1 करोड़ लोग जो है खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं और अगर बीते साल की बात करें तो इन्हीं कामगारों ने भारत में 45 अरब रुपए भेजे थे, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद भी है। लेकिन अगर युद्ध और भीषण हो जाता है तो उन हालातों में इन 1 करोड़ कामगारों के काम पर संकट आएगा और उसका असर जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच में ईरान ने जो है भारत के दूतावास ने हेल्पलाइन भी जारी किया है। इसके साथ ही ईरान में वर्तमान में भारतीय नागरिकों के संपर्क में रहने के लिए एक टेलीग्राम लिंक भी बनाया है। एक्स पर कई ऐसे पोस्ट है जिसमें दूतावास ने बताया है कि टेलीग्राम लिंक केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो ईरान में है। दूतावास की अगर माने कि ईरान में भारतीयों से अनुरोध है कि वे भारतीय दूतावास से स्थिति पर अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़े। पोस्ट में कहा गया है कि हम ईरान में सभी से अनुरोध करते हैं कि दूतावास से स्थिति पर अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम के लिंक से जुड़े। कृपया ध्यान दें कि जो टेलीग्राम लिंक केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो वर्तमान में ईरान में है। दूतावास ने ईरान में भारतीयों को ईरान में सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचने और अपडेट के लिए दूतावास के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करने की सलाह दी है। इसने संचार के लिए कई संपर्क नंबर भी साझा किए हैं। सबसे पहले शुक्रवार को दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को और भारतीय मूल के लोगों को सलाह दी थी कि वे ईरान पर इजराइल के हमले के बीच में सतर्क रहें। एक्स पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा कि ईरान में मौजूद हालात को देखते हुए ईरान में सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें, सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी पालन करें।